तो हम करेंगे ईसीजी पेपर के बारे में, समझेंगे ईसीजी ग्रिड के बारे में, ठीक है। तो ईसीजी ग्रिड में क्या होता है, एक जो स्मॉल बॉक्स होता है तो उसका हॉरिजॉन्टल टाइम को डिनोट करता है, वो सेकंड्स में होता है, और जो वर्टिकल होता है वो किस में होता है, वोल्टेज में होता है, उसको डिनोट करता है वाई एक्सिस पे। तो अब अगर जो हॉरिजॉन्टल हम देखते हैं तो स्मॉल बॉक्स का 0.04 सेकंड का होता है, और लार्ज बॉक्स आएगा तो वो हो जाएगा 0.2 सेकंड का हो जाएगा, ठीक है। उसमें 5 लार्ज बॉक्स तो 1 सेकंड के हो जाएंगे, 10 लार्ज बॉक्स 2 सेकंड के हो जाएंगे, और 15 लार्ज बॉक्स हो जाएंगे 3 सेकंड के हो जाएंगे, ठीक है। और वर्टिकली हम क्या देखते हैं वाई एक्सिस पे, एक स्मॉल बॉक्स है वो 1 mm का होता है, तो एक लार्ज बॉक्स होगा 5 mm का, और 2 लार्ज बॉक्स होंगे हमारे 10 mm के, और 10 mm इज इक्वल टू 1 मिली वोल्ट होता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इससे हमें क्या पता लग जाता है, कोई हाइपरट्रॉफी है अगर तो वो पता पड़ जाएगी हमें, कोई इस्कीमिया है तो एसटी एलिवेशन है उसको देखने के काम आता है, कोई इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी है, टी वेव एलिवेशन है, उसको हमको देखने में काम आता है ये, ठीक है। सेकंड हम देखेंगे इसमें कि रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। रेट को कैलकुलेट करने के लिए एक तो होता है हमारे रेगुलर और एक होता है इर्रेगुलर रिदम। तो रेगुलर रिदम को अगर हमें देखना है तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका है, आर इंटरवल के बीच में लार्ज बॉक्स को कैलकुलेट कर लो, और 300 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लार्ज बॉक्सेस है तो वो आ जाएगा। तो उससे आपको रेगुलर रिदम में कैलकुलेट कर लोगे। अगर इर्रेगुलर रिदम होगी तो उसमें कैलकुलेट करने के लिए 30 लार्ज बॉक्सेस वाली स्ट्रिप चाहिए हमें, उसमें हमें आर जितने भी आर पीक है उसको हम कैलकुलेट कर लो, उसको मल्टीप्लाई कर लो 10 से, तो वो आपकी हार्ट रेट कैलकुलेट हो जाएगी। और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, बेसिकली ब्रेडिकार्डिया और टेकिकार्डिया में इंपॉर्टेंस है, और एट्रियल फिब्रिलेशन है उसमें इंपॉर्टेंट है, उसमें आप रेट कैलकुलेट कर सकते हो। थर्ड है हमारे पास में एक्सिस को देखना। तो एक्सिस कौन कौन से होते हैं, एक तो नॉर्मल एक्सिस होता है, एक लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होता है, एक राइट एक्सिस डेविएशन होता है, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला इसमें क्या निमोनिक होता है, इसमें आप दोनों थंब को ले लो, एक तो ये लीड 1 हो गई और ये हो गया लीड एवीएफ हो गया। तो 1 और एवीएफ अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो इसका मतलब नॉर्मल एक्सिस है, ठीक है। अब लीड 1 आपकी पॉजिटिव है और एवीएफ है वो नेगेटिव है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से लीव कर रहे हैं, तो लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हो गया। और अगर 1 अगर आपका डाउनवर्ड यानी नेगेटिव है और एवीएफ आपका पॉजिटिव है तो इसका मतलब दोनों रीच कर रहे हैं, तो राइट एक्सिस डेविएशन हो गया। तो राइट एक्सिस डेविएशन का निमोनिक क्या है, रेल्फ है, RALPH है। तो आर फॉर राइट एक्सिस राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गई, ठीक है। ए फॉर एंटीरियर लेटरल एमआई हो गया, और लेफ्ट पोस्टीरियर हेमी ब्लॉक हो गया, ठीक है। और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होगा उसका है विला निमोनिक है, तो वी फॉर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो जाएगा, आई फॉर इंफीरियर एमआई हो जाएगा, एल आएगा आपने बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक। एवरी नर्स, इंटर्न और डॉक्टर शुड नो हाउ टू रीड एन ईसीजी। और in the next section or in the next video we'll learn about the how to read an ECG like a pro. So stay tuned for the next reel. Thank you.